आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो दिलचस्पी हम, जो एक्साइटमेंट हम फील कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर, वहां आपको इससे ज्यादा गहमा गहमी दिखाई दे रही है? जी बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है उसकी दो बड़ी अहम वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त यहाँ पर जो इंतखाबात में फेयर फैक्टर होता था वो मौजूद नहीं है। अच्छा। गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के अंदर इस हवाले से बहुत बात हुई, रिगिंग के इल्जामात लगे, अपोजिशन पार्टीज जो है उन्होंने इस चीज का दावा किया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो इस मर्तबा ये सूरत हाल देखने में नहीं आ रही। ढाका में और दीगर जगहों पर जहां पर भी हमारी बात हुई लोगों से, वो इस हवाले से मुतमईन नजर आए कि वो किसी खौफ के बगैर अपनी आजादी से अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, और यही सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए आज पोलिंग के दिन के ऊपर भी कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं हुआ। अगर हम माजी के मुजाहिरों से, स्पेशली वो जो कोटा सिस्टम के मुजाहिरे थे जिसमें 500 के लगभग लोग अपनी जानों से गए थे, तो इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर सिर्फ 6 हलाकतें हुई हैं। तो ये नंबर उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो इससे पता चलता है कि चीजें जो है वो अभी तक स्मूथ है। ठीक है। जौहर सलीम साहब, व्हाट डू यू थिंक, जिस तरह से जेन जी जो है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पहले इतना बड़ा इनकलाब वो लेकर आए, तो अब आगे चलकर भी बांग्लादेश की जो सियासत है उसको जेन जी तब्दील कर देगी, एक नया रुख देगी जरूर। जिस तरह से जो जेन जी है वो सपोर्ट कर रही है जमात इस्लामी को, क्या लगता है आपको कौन सी मेजर तब्दीलियां आगे आने वाली हैं? जी बिल्कुल, इट्स प्रॉब्ली द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शंस बांग्लादेश की हिस्ट्री में। देखिए इसमें लेकिन बड़ी मुख्तलिफ इस वक्त है सारी जो तरतीब है, क्योंकि इसमें अवामी लीग तो है नहीं इस वक्त, उनकी तरफ से एक सॉफ्ट बॉयकॉट है। अच्छा, लीड कर रही है जो पोल्स में वो बीएनपी है, जाहिर है जो इस वक्त तारिक रहमान उनके बेटे जो हैं खालिदा जिया के, वो लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, अच्छा पहली बार बांग्लादेश की तारीख में जमात इस्लामी जो है वो भी ओपिनियन पोल्स में बहुत ज्यादा ऊपर है, बिल्कुल करीब है। समझ लें कई पोल्स में तो कोई 1.5% का फर्क रह गया सिर्फ दोनों में, कईयों में 3-4% का है। अच्छा, दोनों ने अलायंसेस बनाए हुए हैं। जो है जमात इस्लामी ने 11 पार्टीज का अलायंस बनाया, जिसमें एक पार्टी इंपॉर्टेंट है, वो एनसीपी है, नेशनल सिटीजन पार्टी। ये जो है, ये वो यंगस्टर्स जो है, वही जनजी जिनके आप जिक्र कर रही थी, उन्होंने बनाई ये पार्टी। हालांकि उसमें बाद में थोड़े से इख्तिलाफात भी हुए हैं, लेकिन उनकी कोई, देखिए उनके ओपिनियन पोल्स में सिर्फ कोई 3% से 5% तक वो पोल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो जमात इस्लामी के साथ मिल गए हैं तो उससे एक बैलेंस आ गया है। बाकी भी पार्टीज हैं, काफी छोटी पार्टीज हैं, वो भी साथ हैं उनके। तो दूसरी तरफ बीएनपी जो है वो ये समझते थे कि वो अकेले इलेक्शन जीत सकते हैं। एनसीपी ने पहले उनसे भी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो उन्होंने, उनके भी कुछ इत्तेहादी हैं, वो अभी तक जाहिर ओपिनियन पोल्स में लीड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है। और एनसीपी के उधर होने से वो और थोड़ा सा बैलेंस आ गया। तो अब जमात इस्लामी का ये इंटरेस्टिंग है कि जमात इस्लामी पहली बार इनकी तारीख में उसका एक सीरियस चांस है कि वो इलेक्शन जीते इस वक्त। तो हालांकि चले बीएनपी का उनसे थोड़ा सा ज्यादा चांस है, लेकिन फिर भी कदरे नजदीक हैं वो। कभी भी पहले किसी इलेक्शन में इतनी ज्यादा वो जमात इस्लामी ने पोल नहीं वोट किए होंगे जितने कि इस इलेक्शन में वो करेंगे। तो इस बार ये हुआ है कि जो अवामी लीग की हमायत थी, जो किसी जमाने में 30% या 35% के करीब होती थी, उनके वोट स्प्लिट होके बीएनपी में और इनमें जमात इस्लामी की तरफ भी काफी वोट गए हैं उनके। तो ये, अच्छा अब ये देखें, इन इलेक्शंस में सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, इसमें जो एक बड़ा फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी साथ, एक रेफरेंडम भी है इसी इलेक्शन में, और वो बहुत ही ज्यादा अहम रेफरेंडम है, क्योंकि उससे बिल्कुल इनकी जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक तो वो पहले बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तकरीबन सारी पावर्स होती थी, अब कुछ पावर्स प्रेसिडेंट की तरफ भी शिफ्ट होंगी। दूसरी तरफ एक हाउस होता है इनका, अब वो 2 हाउसेस हो जाएंगे, बाइकैमरल लेजिस्लेशन हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह मैसिव जो है रिफॉर्म्स, दूसरी तरफ जस्टिस सिस्टम की तरफ, ब्यूरोक्रेसी की तरफ, अब जो है ना फिर पावर जाहिर है जो पार्लियामेंट की पावर्स है उसकी तरफ। तो उससे बहुत ज्यादा, और वो जो है ना इसको जुलाई चार्टर का नाम दिया गया है, और वो बहुत ही ज्यादा वेल थॉट आउट है। कुछ मुखालफत भी है, लेकिन ज्यादातर लोग कि उससे जो पहले से बहुत बेहतर इस्तवार होगी वहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है।
हम माजिद से भी जानना चाहेंगे। माजिद, जेनजी का जिक्र जिस तरह जौहर साहब कर रहे हैं, नेशनल जो इनकी पार्टी है सिटीजन पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी में अगर ये नशिस्तें जीत जाते हैं और इनका इत्तेहाद इस वक्त जमात इस्लामी के साथ है, आपको लगता है कि जीतने की सूरत में ये क्या कोई ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, या ये ऑपोजिशन में भी उतना ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर ये ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं? तो जी मेरे ख्याल में इनका जिस तरह से आगाज हुआ है तो वो बहुत खुशाइन है। उसकी वजह ये कि जो इन्होंने अपना एक पहला कामयाब प्रोजेक्ट किया और बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने एक ऐसी हुकूमत को घर भेजा कि जो तकरीबन 15 साल से इक़्तिदार में थी, तो उस स्टार्ट को देखते हुए मेरा ख्याल है कि उसके बाद इनका असेंबली तक पहुंचना भी एक बड़ी कामयाबी होगी। ये बात दुरुस्त है कि उनके पास जमात इस्लामी के अलायंस में 30 नशिस्तें हैं, तो अब देखना ये है कि क्या 30 के 30 लोग तो नहीं पहुंच सकेंगे, वो खासा मुश्किल होगा। लेकिन उनकी जितनी भी वोकल वॉइसेस हैं, अगर वो असेंबली में जाती हैं और वहां पे अपना रोल प्ले करती है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होगा कि यूथ को जो शिकवे शिकायत थे और जिन रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, वो यूथ और स्टूडेंट यूनियंस के प्रेशर की वजह से वो सारी चीज जो है वो डिस्कस की गई थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अभी जो 180 डेज का टाइम दिया गया है कि नई असेंबली 180 डेज के अंदर ये बेसिक रिफॉर्म्स करेगी, ठीक है, तो वो यूथ की वजह से ही ये सारा कुछ मेरा ख्याल है एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो सीट्स जो है वो मैटर नहीं करती, उनका रोल हाँ, इसी पर मैं मजीद बात करना चाहती हूँ आपसे माजिद, वो ये कि जिस तरह हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन अगर जमात इस्लामी और जो इन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है और जिस तरह से नेशनल सिटीजन पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, जो जनरेशन जी की पार्टी है, अगर ये लोग ऑपोजिशन में भी होते हैं तो आपका नहीं ख्याल कि ज्यादा बेहतर और मौसर रोल जो ऑपोजिशन का इनसे बेहतर कोई प्ले नहीं कर सकता? ये बिल्कुल, अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आई हैं उसके अंदर दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट से अवॉइड किया जाएगा। अच्छा। और वो इसीलिए कहा जा रहा है ताकि अवाम की जानिब से उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिले, क्योंकि हंग पार्लियामेंट होगी तो फिर जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है, ये बात दुरुस्त है कि वो एक कंसेंसस कमीशन के जरिए उसको बनाया गया है, लेकिन बहरहाल सियासी जमातों के इख्तलाफात तो मौजूद रहते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस चीज को देखना होगा कि दोनों जमातें आज के दिन तक ये कोशिश कर रही हैं कि अवाम उन्हें एक क्लियर मैंडेट दे ताकि वो उसकी बुनियाद के ऊपर अपने जो भी फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सके, और जो अलायंस की पॉलिटिक्स है असेंबली के अंदर, उसके अंदर फिर इख्तलाफात का और कंसेंसस ना होने का खतरा रहता है। राइट। जौहर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं? जी। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा हसीना वाजिद भी इक़्तिदार में रही हैं और खालिदा ज़िया भी, क्या माजी में भी ख़वातीन उसी तरह से कम पार्टिसिपेशन उनकी दिखाई देती थी जिस तरह से इस इलेक्शन में? क्योंकि इस इलेक्शन में तो बहुत कम है। जी, इस इलेक्शन में एक वजह तो उसकी ये भी है ना कि जमात इस्लामी ने किसी खातून को टिकट नहीं दिया। उनकी तरफ से एक भी खातून उम्मीदवार नहीं है, तो उसकी वजह से पहले भी खैर बहुत ज्यादा तनासुब नहीं था। अभी जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ही कर रहे हैं उसमें वो उनके लिए मखसूस कर रहे हैं सीट्स खवातीन के लिए, उनका तनासुब बढ़ा रहे हैं वैसे। लेकिन बांग्लादेश में अमूमी तौर पे, हालांकि ये दिलचस्प अमर है कि जो बांग्लादेश की सियासत है वो हमेशा से 2 खवातीन के, एटलीस्ट पिछले 20-25 सालों से 2 खवातीन के गिर्द घूमती रही हैं, खालिदा ज़िया और हसीना वाजिद। लेकिन अभी वो सारा मंजरनामा बदल गया है। अब देखें, एक तरफ वो जो है ना, दोनों तरफ ही रहमान है, एक तरफ शफीक रहमान है, दूसरी तरफ तारिक रहमान है, और फिर साथ ही ये जो है ना नाहिद इस्लाम है जो एनसीपी पार्टी के हैं, जो यंग लीडर हैं, वो सिर्फ जो है वो तो सिर्फ 27 साल के हैं, लेकिन जाहिर है वो तो अगर वो उनकी जमात इस्लामी के साथ उनका अलायंस है और वो सिर्फ उनकी पार्टी 30 सीटों पे इलेक्शन लड़ रही है सिर्फ, जो है उसमें से भी इम्कान ये है कि वो 5 से लेके तो कोई 7-8 तक इस तरह की नशिस्तें ले सकते हैं। तो इसमें ये सही है, और इस बात पे काफी क्रिटिसिज्म भी हुई है जमात इस्लामी पे कि जी आपने किसी भी खातून को क्यों नहीं टिकट दी, और इसीलिए काफी खवातीन जो सी हैं फिर वो नेचुरली वो पीएनपी की तरफ ज्यादा उनका रुझान है इस वक्त। और ये भी इम्कान है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खवातीन शायद कम वोट करें इस वजह से भी, क्योंकि बहुत कम खवातीन उम्मीदवार हैं, 4% से भी कम है खवातीन उम्मीदवार। बिल्कुल, और जो है वो भी ज्यादातर पीएनपी की तरफ से ही हैं, जमात इस्लामी की तरफ, एनसीपी की तरफ से कुछ खवातीन हैं, लेकिन
वो क्योंकि ज्यादातर सीटें जो जमात इस्लामी वाला अलायंस है उसमें जो 90% नशिस्तों पे तो जमात इस्लामी खुद कॉन्टेस्ट कर रही है और उसमें कोई भी खातून नहीं है, एक ठीक भी है, नहीं है। इसी चीज को जौहर साहब हम माजिद से भी डिस्कस